आज प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में ध्वस्तीकरण नीति, अमूल दूध और मेट्रो से संबंधित 25 बड़े फैसले लिए गए हैं। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला माया राज में बनी ध्वस्तीकरण नीति थी, जिसके अंतर्गत माया सरकार के दौरान लखनऊ में बनी जेल समेत कई स्थलों को तोड़कर पार्क और स्मारक बनवा दिए गए थे। माया राज में लोक निर्माण विभाग के 2 शासनादेश को वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया। साथ ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए मिर्जापुर की चुनार और सदर तहसील के लोक निर्माण की भूमि को रेलवे को समूल देने पर फैसला ले लिया गया है। पहला एक डिसीजन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए तहसील चुनार और तहसील सदर जनपद मिर्जापुर की लोक निर्माण विभाग की 1.6015 हेक्टेयर भूमि ये रेलवे विभाग को समूल्य मतलब मूल्य ले करके अंतरित किए जाने पर अनुमोदन किया गया। शासन द्वारा ध्वस्तीकरण की नीति बनाई गई थी, जिसके तहत गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को यदि सरकार ध्वस्त करना चाहती है तो वो किस प्रकार से की जाएगी, वो नीति तैयार की गई थी। आज मंत्रिपरिषद ने इन दोनों शासनादेशों को अपास्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक के दौरान लखनऊ के गजरिया फार्म में गुजरात मॉडल पर अमूल दूध की डेयरी खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो को सहमति दी गई। पर्यटन विभाग की जमीन पर यूनिवर्सिटी खोलने का भी फैसला लिया गया। जो अमूल को जमीन देनी थी वो गजरिया फार्म में अमूल को जमीन दे दी जाएगी। उसकी भी रेट तय कर दी है कि इस रेट पर अमूल को जमीन दी जाएगी। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग की एक जमीन थी, सिद्धार्थ नगर में यूनिवर्सिटी बननी है। बहुत पिछड़ा इलाका है, पढ़ाई से लेकर के बहुत पिछड़ापन है। सरकार ने तय किया था कि सिद्धार्थ नगर में एक यूनिवर्सिटी बनेगी, उसको पर्यटन विभाग की जमीन 50 एकड़ दी गई है, जिसमें कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बनेगी। तो नोएडा में मेट्रो बनेगी, जिसमें नोएडा भी पैसा अपना देगी और भारत सरकार से जो 20% पैसा मिलेगा वो लागत, नोएडा ग्रेटर नोएडा 20% पैसे देगी वो, और बाकी वो इंतजाम करके नोएडा ग्रेटर नोएडा में मेट्रो बनेगी। मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य मामले पर अभी किसी भी तरह का फैसला न होने की बात कही, लेकिन गन्ना मूल्यों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की संभावना जरूर जताई है। साथ ही उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए उत्तर प्रदेश के सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सरकार बहुत जल्दी विचार भी करेगी कि आने वाले समय में गन्ने की कीमत क्या हो, लेकिन कहीं न कहीं चीनी की कीमत जो है वो बाजार में लगातार नीचे जा रही है, जिसके कारण गन्ने की कीमत क्या हो उससे विचार करना पड़ेगा। कि जो उत्तराखंड में लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में है, 1600 के लगभग है संख्या जो है, और संख्या पूरी कितनी है वो भी हम बता देंगे सरकार की तरफ से। उनकी मदद जरूर सरकार करेगी, सरकार मदद करेगी। उसमें प्रधानमंत्री से उस कोष से भी कुछ मदद आएगी। जहां मदद करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश को, तो 2 लाख रुपए जो मृत परिवार हैं उनकी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक में अखिलेश ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर कोई वैट न लगाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में ये भी कह दिया है कि सरकार प्रदेश में घाटे से उबरने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। साहिल भारती, के न्यूज, लखनऊ।